अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगजीन के साथ मैं हूं उमैर अता। डेरा गाजी खान में 6 अक्टूबर को करीब दिन 12 बजे एक जोरदार धमाका सुना गया। धमाका इस शिद्दत का था कि इससे पूरे शहर के दरो दीवार हिल गए। यहाँ तक कि करीबी इलाके चौक कुरैशी तक धमाके की आवाज़ सुनी गई। धमाके की आवाज़ क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की फैसिलिटी के करीब से आई थी, इसलिए लोगों को लगा कि शायद एटॉमिक एनर्जी के अंदर कुछ हुआ है। भारतीय मीडिया में तो ये चलने लगा कि एटॉमिक एनर्जी प्लांट में धमाका हुआ है, मगर हकीकत ये है कि धमाका एटॉमिक एनर्जी फैसिलिटी के करीबी इलाके जमुना चांडिया में हुआ था। हैरानकुन तौर पर धमाके के बाद ना तो कहीं से धुआं उठा और ना ही कहीं पर किसी किस्म की बाकियात मिली। इससे ये जाहिर होता है कि ये किसी बम या मिसाइल का धमाका नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मिसाइल या बम की कोई ना कोई बाकियात ज़रूर मिलती। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि आजकल मिसाइल तजर्बात के लिए लॉन्चिंग पैड डेरा गाजी खान में रखा गया है, मगर मिसाइल लॉन्चिंग के वक्त भी इतना ज़ोरदार धमाका नहीं होता, तो फिर ये क्या था? इस पर कुछ माहिरीन का कहना है कि ये हवाई जहाज़ के साउंड बैरियर तोड़ने का अमल हो सकता है, जिसकी वजह से ज़ोरदार धमाका हुआ। तो आइए इस पर नज़र डालते हैं कि साउंड बैरियर का टूटना क्या होता है और क्या वाकई इससे इतना बड़ा धमाका हो सकता है कि जिससे कई किलोमीटर दूर दरो दीवार हिल जाए। आवाज़ 1234 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है। अगर कोई चीज़ आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करे तो इससे कहते हैं कि इस चीज़ ने साउंड बैरियर ब्रेक किया है, यानी इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा हो गई है। इंसानों ने ऐसे कई एयरक्राफ्ट बना लिए हैं जो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करते हैं। जब कोई एयरक्राफ्ट आम रफ्तार से पहले आवाज़ की रफ्तार यानी 1234 किलोमीटर फी घंटा और फिर इससे भी ज़्यादा स्पीड पर सफ़र करता है और साउंड बैरियर तोड़ता है तो एक ज़ोरदार धमाका होता है। यह धमाका इतना शदीद होता है कि दरो दीवार हिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जंगी तैयारों ने आपके शहर पर हमला कर दिया है। इस अमल को साइंसी जुबान में सोनिक बूम कहा जाता है और ज़मीन पर जिस जगह ये बूम सुनाई दे उससे बूम कारपेट कहा जाता है। यानी डेरा गाजी खान के वाक़े में बूम कारपेट जमुना चांडिया था। तो अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर तोड़ने की खसूसियत रखते हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी F-16, JF थंडर, मिराज 5 और J7 साउंड बैरियर तोड़ने की खसूसियत रखते हैं। अमूमी तौर पर पायलट्स को आम हालात में साउंड बैरियर तोड़ने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि सोनिक बूम से पैदा होने वाले धमाके की वजह से पुरानी इमारतों के गिरने का खतरा होता है, मगर बाज़ मुश्किल हालात में साउंड बैरियर तोड़ने की इजाज़त होती है। दिलचस्प बात यह है कि पहली मरतबा पाकिस्तान में साउंड बैरियर किसी पाकिस्तानी पायलट या पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने नहीं बल्कि भारतीय पायलट ने तोड़ा था। बल्कि कुछ यूँ है कि 1997 में एक भारतीय एयरक्राफ्ट जासूसी की गर्ज से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया। जब पाकिस्तान की तरफ से F-16 तैयारे इसको टैकल करने के लिए फजा में उड़े तो भारतीय तैयारे ने दुम दमाकर भागने में ही आफियत समझी। इस दौरान तेज रफ्तारी से भागते हुए इस भारतीय तैयारे का सोनिक बूम निकल गया।